आप में से फेमिनिन का यही क्वेश्चन था कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को हम 3D चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं, इस मेटलिस्टिक चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए ही अप्लाई करते हैं जो परमानेंट नहीं होता है, राइट। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप तब तक मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं जब तक आप अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस नहीं हो जाते हैं, जब तक आप इनर यूनियन में नहीं आते हैं, जब तक आप दोनों की आपके अंदर की दोनों एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, तब तक आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं, राइट। बट जब आप इनर यूनियन में आ जाते हैं, जब आप दोनों की मतलब आपके अंदर की दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह बैलेंस हो जाती है, जब आपको एहसास हो जाए कि आपके अंदर ये पूरी ब्रह्मांड मौजूद है, आप एक को क्रिएटर है, मतलब आप चीज़ों को क्रिएट भी कर सकते हैं, तब आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, मैनिफेस्टेशन एंड क्रिएशन इन दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस होता है। जैसे कि आप जब कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आप उसे ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट, क्योंकि वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए जो आपके पास अभी नहीं है, एंड वो आपकी माइंड का एक बहुत बड़ा डिजायर भी होता है, ठीक है, जो आपको किसी भी कीमत पर चाहिए, राइट। आप उसे अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अंदर की सारे एनर्जी उस चीज़ पर लगा देते हो, ओके। आप अपना सारा काम धंधा छोड़ के उस चीज़ के बारे में दिन रात सोचने लगते हो, तो आपकी एनर्जी लगातार उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए एक हाई वाइब्रेशन को भी क्रिएट करता है, एंड आपकी वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी में चली जाती है जिस फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ एनर्जी एंड वाइब्रेशन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वही चीज़ फिजिकल फॉर्म में आपके सामने भी आ जाता है। एंड कुछ लोग ऐसे सोच के बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ओके, जबकि वो लोग उस चीज़ को एक्चुअली में डिजर्व नहीं करते हैं। तो जब वही चीज़ उनको मिल जाती है तो वो लोग उस चीज़ को संभाल भी नहीं पाते हैं, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग क्या करते हैं कि सेपरेशन के टाइम, मतलब बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स सेपरेशन के टाइम ज़बरदस्ती अपनी डिवाइन मास्कुलिन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको उनकी एनर्जी का क्रेविंग होता है, ओके। आप अंदर से इम्बैलेंस होते हैं, इसलिए आप उनके साथ बात करके बैलेंस होना चाहते हैं, राइट। ये आपकी माइंड का एक डिजायर होता है। तो क्या होता है कि जब आप लगातार अपनी एनर्जी को उन्हें भेज रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी आपकी पर्सन की एनर्जी से मैच कर जाती है। वो जिस भी फ्रीक्वेंसी में होते हैं आप उसी फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, और कुछ देर बाद मतलब कुछ टाइम के लिए आपका जो पर्सन है वो भी आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाते हैं, एंड आप दोनों के बीच कुछ देर बात होती है। बट उसके बाद क्या होता है कि आपका जो पर्सन है वो तो पूरी तरह आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर आपकी डिस्टर्टेड एनर्जी अभी भी है, ठीक है, जो अभी भी हील नहीं हुआ है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आपको उनके साथ थोड़ी देर बात करने का मौका मिलता है, और वो आपकी अंदर की जो वुंडेड एनर्जी है वो जब आपका पर्सन रिसीव कर लेते हैं तो वो फिर से आपसे रन कर जाते हैं। मतलब आपको वो इतने सारे ट्रिगर दे के चले जाते हैं जिस ट्रिगर की वजह से आप पूरी लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। आपकी एनर्जी पूरी तरह लो हो जाती है, एंड देन आपका तबीयत भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, राइट, क्योंकि आप अंदर से इम्बैलेंस हो, आपकी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस नहीं है। तो जब आप ज़बरदस्ती उस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो तो उनसे जो भी ट्रिगर आपको मिलता है आप उस ट्रिगर को संभाल नहीं पाते हो, ओके। आप पूरी तरह इम्बैलेंस हो जाते हो। इसलिए जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनको मना किया जाता है कि आप आपकी ट्विन को ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट मत करिए, ओके। आप जब अपना इनोवा करेंगे, आप जब अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस हो जाएंगे तो आपका जो ट्विन है ना वो ऑटोमेटिक आपके पास चल कर आएगा, ओके। इसलिए आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करके आपकी ट्विन को अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती अट्रैक्ट कर लिया है, तो आप उन्हें ज़बरदस्ती ऐसे बहुत देर तक अपने साथ अटैक करके नहीं रख पाएंगे, उन्हें आपके साथ बंध के नहीं रख पाएंगे, ओके। वो जब आपकी वुंडेड एनर्जी से कनेक्टेड हो जाएंगे तो वो आपको छोड़ के ऐसे चले जाएंगे ट्रिगर करके, ओके। इसलिए आप अपना इनोवा करिए। आप सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, अपनी डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस करिए। आप इनर यूनियन में आइए। आप जिस चीज़ की वजह से आपकी पर्सन के पीछे भाग रहे हैं वही सारी चीज़ों को आप अपने अंदर अचीव करिए। उसके बाद आपका जो पर्सन है ना वो आपके
पीछे भागेगा। ओके, वो आपको चेस करेगा, वो खुद चलकर आपके पास आएगा। ओके गाइस, आजकल क्या हो रही है कि यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाती है जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जो लोग आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, मतलब बैठ के आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग वहीं पे फंस जाते हैं, मतलब आप कुछ भी ना करके आप ऐसा सोचते हैं कि आप बस बैठोगे और आप सारे चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। तो आप खुद बताइए कि बैठ के कोई चीज़ कैसे आपको मिलेगी, मतलब बिना कुछ किए आपको कोई चीज़ कैसे मिलेगी। ओके, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो बस बैठ के पैसों के बारे में सोचते जा रहे हैं और मतलब बिना कुछ किए वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो वीडियोस देख रहे हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं। आप बस अपने माइंड में इस चीज़ को सोचो और वही चीज़ आपको मिल जाती है। आप लोग वही सारी चीज़ें कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप बैठ के ऐसे पैसों के बारे में सोचोगे कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपका जो माइंड है ना, आपकी माइंड आपको कुछ ऐसे थॉट में फंसा देगा कि आपका जो माइंड है ये आपको इंस्टिगेट करेगा कि अगर आपको बैठ के पैसे कमाना है तो आपको चोरी करना है। ओके, तभी जाके आप बैठ के पैसे कमाओगे, राइट। देखिए गाइस, चोरी करना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप लेना पड़ता है। ओके, तो आप खुद देखिए कि चोरी करने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है, तो आप खुद के लिए कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करेंगे। मतलब आप खुद के लिए पढ़ाई करिए। ओके, जॉब करना है तो आप जॉब करिए, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस स्टार्ट करिए, आप आपकी पैशन को फॉलो करिए, ठीक है। आप ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सारे चीज़ों में आप मत फंसिए, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ओके, आप खुद को उन चीज़ों की काबिल बना लीजिए। आप सबसे पहले खुद को तैयार करिए, खुद को बनाइए, एंड देन आप एक को क्रिएटर बन जाओगे। और उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन एंड ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारे चीज़ें आपके पास चल कर आएगा। ओके, क्योंकि आप एक को क्रिएटर है, तो आप चाहे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो एंड उस चीज़ के लिए आप पेशेंटली वेट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो चीज़ आपको कब मिलेगी। ओके, ये जो मैनिफेस्टेशन अगर आप करोगे ना, आप पूरी तरह मतलब उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे कि ये चीज़ कब आएगी, कब मेरी लाइफ में पैसे आएंगे, कब मेरी लाइफ में मेरा डिवाइन मास्कुलाइन आएगा। तो इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकालिए। ओके, सबसे पहले आप उस चीज़ की काबिल अपने आप को बनाइए, आप खुद को तैयार करिए। ओके, सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।